नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बंद पर सियासत, जी हां, उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के बाद से देश में उबाल है। छत्तीसगढ़ में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने बंद बुलाया। बंद का असर भी देखने को मिला। उधर इस मामले पर सियासत भी हो रही है। बीजेपी राजस्थान सरकार पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस नुपुर शर्मा को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। उदयपुर की आंच अब देश के दूसरे शहरों में भी पहुंचने लगी है। कन्हैया लाल के कातिलों को फांसी की सजा की मांग करते हुए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया था, जिसका बीजेपी ने समर्थन किया। बंद का तमाम शहरों में असर भी दिखाई दिया। हालांकि इस मामले में कांग्रेस बीजेपी को ही कसूरवार मानते हुए देश से माफी मांगने की बात कर रही है। उदयपुर की घटना के विरोध में बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आज बंद बुलाया है और ये लोग जगह जगह जाकर बंद करवा रहे हैं। यहाँ दारू भट्टी है, शराब की जो दुकान है वो खुली हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और ये यहाँ पर आग लगा रहे हैं। उदयपुर में कन्हैया लाल की हुई निर्मम हत्या की गूंज अब छत्तीसगढ़ में भी सुनाई दे रही है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदेश व्यापी बंद का आह्वान किया, जिसे व्यापारिक संगठनों और बीजेपी का भी समर्थन मिला। जो उदयपुर में घटना घटी, कन्हैया की जो हत्या हुई है, पूरे देश के अंदर में एक उन्माद है, देश के अंदर में एक असंतोष है कि इस कन्हैया के हत्यारों को आज तक राजस्थान की सरकार काम नहीं कर पाई। लेकिन आज उसी के समर्थन में कन्हैया को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे देश में जो आक्रोश है, उसका प्रकटीकरण आज छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद उनके बैनर पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक के रूप में हम आज इसका विरोध कर रहे हैं और इस विरोध स्वरूप हम यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लेकिन आज शर्म की बात है, उस कन्हैया के हत्यारों को पकड़ने, उसकी निंदा करने की जगह कांग्रेस पार्टी यहाँ समर्थन कर रही है और शराब की दुकान खुलवाकर लोगों को शराब पिलाने में व्यस्त है। इससे शर्मनाक चीजें नहीं हो सकती। ये बंद विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के आह्वान पे भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से पूरा छत्तीसगढ़ बंद है। रायपुर राजधानी बंद है, स्वयं स्फूर्त बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है, पेट्रोल पंप बंद है और होटल, पान ठेले, चाय ठेले सारे बंद है। प्रदेश के 7 हिंदूवादी संगठनों और अन्य सामाजिक संगठनों ने इस हत्याकांड का विरोध किया है। आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ बंद को लेकर रायपुर समेत पूरे प्रदेश में असर दिखा। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, कवर्धा, मुंगेली, बालोद, महासमुंद, राजनांदगांव, बलौदा बाजार और कोंडागांव में बाजार बंद रहे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बंद को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए थे। हर शहर में संवेदनशील जगहों पर पुलिस की तैनाती की गई थी। अकेली राजधानी रायपुर में 400 जवानों को तैनात किया गया और प्रदर्शनकारियों पर नजर रखी गई। हालांकि छत्तीसगढ़ बंद को लेकर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने नुपुर शर्मा के बयान को लेकर कहा कि बीजेपी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में नफरत की राजनीति करती है। कल जो सुप्रीम कोर्ट का तल्ख टिप्पणी आया है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जिस ढंग से देश में जहर घोलने का काम किया है, जिसी के कारण अन्य प्रदेशों में भी लोगों में धार्मिक उन्माद फैला, जिसके कारण हत्याएं भी हुई, कई लोगों जान भी गई। तो भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता के सामने माफी मांगना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम से राजनीति करती है, छत्तीसगढ़ में ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। सियासी बयानबाजियों से अलग उदयपुर की घटना की आंच अब दूसरे शहरों में पहुंचने लगी है। दुर्ग में इंस्टाग्राम पर नुपुर शर्मा का सपोर्ट करना युवक को भारी पड़ा। मोबाइल फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। घबराए युवक ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इधर ये भी खबर सामने आ रही है कि उदयपुर कांड से पहले अमरावती में भी ऐसा ही दहलाने वाला हत्याकांड हुआ था। नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर एक केमिस्ट का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में 6 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। ये हत्या 21 जून को हुई थी, जब दवा कारोबारी रात को दुकान बंद करके घर जा रहा था। अमरावती में एनआईए और एटीएस की 2 टीमें उमेश कोल्हे हत्याकांड की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
और इसी पर खास चर्चा के लिए बीजेपी से श्रीचंद सुंदरानी जी, पूर्व विधायक बीजेपी से जुड़ गए हैं। सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है आपका। तो वहीं कांग्रेस से घनश्याम राजू तिवारी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। घनश्याम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। घनश्याम जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। आम जनता की सुरक्षा की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। अगर सुरक्षा की मांग कोई करता है, यहाँ पर बीजेपी की, हिंदू परिषद की बात ही नहीं है, यहाँ पर है आम जनता की सुरक्षा की। अगर सुरक्षा को लेकर के प्रदर्शन किया जाता है, बंद का आह्वान किया जाता है, तो आखिर कहां गलत है? और फांसी की सजा की मांग की जाती है उन कातिलों के लिए, तो कहां गलत है? देखिए ऋतु जी, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आखिर छत्तीसगढ़ बंद की आवश्यकता क्यों पड़ी। कन्हैया लाल जी की हत्या की जितनी निंदा की जाए निश्चित ही कम है। मैं उन्हें अपनी ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, परंतु उदयपुर का कसाई निकला भाजपाई। अब मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझ लीजिएगा। जिस प्रकार से राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी नुपुर शर्मा का बयान आता है और उस बयान के बाद से जो उन्माद की स्थिति हम इस देश में देख रहे हैं, आज कन्हैया लाल जी की हत्यारी है भारतीय जनता पार्टी। मैं इस बात को सीधे चुनौती पूर्वक कहता हूं। अगर वो ये बयान नहीं देती तो निश्चित ही प्रतिशोध की भावनाएं या जिस प्रकार से भावनाओं से खिलवाड़ और सांप्रदायिकता का एक जहर इस देश में निर्मित हो रहा है, चाहे कानपुर की घटना की बात करें, और सबसे बड़ी बात ये हम नहीं कह रहे हैं ऋतु जी, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने कहा है। और उसके बाद इनकी बेशर्मी देखिए कि देश से माफी मांगने के बजाय ये छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान करते हैं। आप न्याय की गुहार लगाइए, आप सुरक्षा की गुहार लाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बयान के आधार पर एक निर्दोष की हत्या होती है और उस हत्या की जितनी निंदा की जाए कम है, और ये उस पर राजनीति कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश है और इस शांत प्रदेश में सांप्रदायिकता का जिस प्रकार से आग में घी जोड़ने का काम ये करना चाहते हैं, इसको छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है। मैं एक बात बहुत ईमानदारी से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी नुपुर शर्मा के ऊपर कभी कोई कार्रवाई के लिए क्यों आंदोलन प्रदर्शन नहीं की, कभी उन्होंने क्यों बंद नहीं बुलाया? आज देश जल रहा है, आज देश में उनकी बातों से कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता भड़की हुई है। उस पर ये छुपाने के लिए, उस पर ये पर्दा डालने के लिए अगर बंद बुलाएंगे, और बंद भी कैसा कि लगातार दादागिरी और डंडे के दम पर छोटे छोटे व्यापारियों की दुकानें बंद करा रहे, जहां पर रोजी रोटी रोज कमाने खाने वालों को आज घर में चूल्हे नहीं जलेंगे, उसका जिम्मेदार कौन? हम नहीं कहते कि घटना का किसी प्रकार से हम समर्थन नहीं करते, परंतु देश जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने गलतियों को छुपाने के लिए इस प्रकार का बंद का आह्वान करके अपनी गलतियों से बच नहीं सकती है। देश देख रहा है, देश को आवश्यकता है इस बात की समझने की कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, न कि सिर्फ नुपुर शर्मा को, क्योंकि है तो आपकी सदस्य। और सबसे बड़ा विडंबना इस बात का है ऋतु जी, इस भारतीय जनता पार्टी के 56 इंच सीने वाले प्रधानमंत्री के देश में इस प्रकार की हत्या होती है, वीडियो वायरल हो रहा है। कहां है इंटेलिजेंस ब्यूरो, कहां है सुरक्षा एजेंसियां? उंगली तो आप पर भी उठती है। एक राज्य की जिम्मेदारी नहीं होती, सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरे देश की होती है। ठीक, और हम तो जवाब ले लेते हैं। सुंदरानी जी जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। सुंदरानी जी, लगातार मांग हो रही है कि माफी नुपुर जी के द्वारा मांगी जाए, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कह दिया। आखिर माफी सामने अभी तक क्यों नहीं आ रही है? पार्टी ने तो पूरी तरह से किनारा कर लिया कि उनका व्यक्तिगत बयान है, पर आखिर कब तक इस तरह की हिंसा भड़केगी? अभी आज ही की मैं आपको बात बता दूं, दुर्ग में एक समर्थन में किसी युवक ने पोस्ट डाला था, उसको भी धमकी मिली है मारने की। अगर एक और ऐसी वारदात होती है तो आखिर जिम्मेदार कौन होगा? जिससे मेरी जानकारी में है, दुर्ग की कुमारी की घटना है। निश्चित रूप से ऋतु जी, जिस प्रकार से अभी मेरे छोटे भाई राजू घनश्याम तिवारी जी बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि एक हत्या का वो समर्थन कर रहे हैं, एक हत्यारे का समर्थन कर रहे हैं। नुपुर शर्मा जी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने उसको निलंबित किया और नुपुर शर्मा ने स्वयं आके खेद व्यक्त किया, अपने शब्दों को वापस दिया। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ प्रवक्ता पद से नहीं हटाया, बल्कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उसको निलंबित किया। ये तो भारतीय जनता पार्टी का साफ ये है। और अब इस बात को लेकर वो नुपुर शर्मा से जोड़कर अगर किसी ने कोई टिप्पणी की तो क्या हत्या कर देगा कोई? किसी की वैचारिक बातें कोई रखेगा तो क्या हत्या कर देगा, उसका समर्थन करेंगे? और ये फिर कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों हो रहा है, या उन राज्यों में क्यों हो रहा है जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है? जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है वहां पे इस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं।
आज अगर एक राजस्थान में हत्या हो जाती है, उदयपुर में हत्या हो जाती है, दूसरा कुमारी हमारे रायपुर के नजदीक कुमारी में एक नौजवान को बार बार सोशल मीडिया पर धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अगर वैचारिक बातों में मत भिन्नता हमारी हो सकती है, वैचारिक रूप से हम मतभेद कर सकते हैं, क्या इसका कारण ये क्या हत्या बनेगा? किसी को भी हत्या करने का अधिकार मिल जाएगा और हम उसके बचाव में खड़े होंगे। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश ने और विश्व हिंदू परिषद ने बंद का आह्वान किया। ये कह रहे थे कि डंडे के दम पे हमने रायपुर बंद करा है। एक उदाहरण नहीं है रितु जी कि भारतीय जनता पार्टी ने दबाव पूर्वक किसी को दुकान में बंद कराई हो। स्वयं में दुकानें बंद हुई है, स्वयं में पेट्रोल पंप बंद हुए, स्वयं में ठेले खोमचे तक ही बंद हुए। पूरे सुबह से हम लोग धन्यवाद देते घूम रहे थे व्यापारियों को। और मैं तो आपको बता दूं, बैंक बंद थी, स्कूल कॉलेज बंद थे, पेट्रोल पंप बंद थे, सारे के सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान छोटे बड़े बंद थे, स्वयं से बंद थे। कोई हमारे सरकार तो कांग्रेस की, अगर हमने डंडे के दम पे बंद कराया तो हमारे ऊपर कार्रवाई करते। पुलिस तो थी ना, 400-500 पुलिस वाले इन्होंने शहर में लगाए थे। अगर पुलिस के रहते अगर हमने डंडे चलाए और बंद करा दिया तो इनके लिए तो सबसे बड़ी शर्म की बात है कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश में सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के लोग डंडे चला के बंद करा सकते। ये इस प्रकार की काल्पनिक बातें करते हैं और अपनी ही सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे कि इनकी सरकार इतनी निकम्मी हो गई कि इनकी सरकार रहते हुए कोई भी किसी पे डंडे चला के कुछ भी कर लेगा। ये प्रजातंत्र पे विश्वास करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हम कभी प्रजातंत्र का गला घोटने वाले लोग नहीं है। हम तो चाहते हैं कि प्रजातंत्र। सुंदरानी जी लौटूंगी। घनश्याम जी मेरा सवाल यहाँ पर ये है, आप अपनी बात भी रखिएगा। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि सरकार की ओर से लगातार कहा जाता है कि मुख्यमंत्री का दबदबा है, हमारी सरकार को हर कोई पसंद करता है, स्नेह है, हर कहीं फेमस है। ठीक है, हम सारी बात मानते हैं, हम अग्री करते हैं, पर आखिर यहां पर जो हिंसा फैल रही है उसे रोकने के लिए एक मैसेज तो जारी किया जा सकता है। अभी दुर्ग की तस्वीर भी हमने देखी, जिस तरह से उसने कंप्लेंट भी लिखवाई है कि मुझे मारने की धमकी दी जा रही है। आखिर शांति की अपील तो की जा सकती है। जिस तरह से ये प्रदर्शन हो रहा है उसी तरह से कांग्रेस भी तो कुछ इनिशिएटिव ले। देखिए ऋतु जी, हम भावनाओं के आधार पर राजनीति इस देश में नहीं करते, सेवा धर्म के आधार पर हम देश में राजनीति करते हैं। और छत्तीसगढ़ में कानून का राज, जिस प्रकार की बातें तुम्हारी से आ रही है निश्चित उस पर कानून संज्ञान में लेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, चोर मचाए शोर, ये कैसी बात हुई? आज जो उदयपुर की घटना के विषय पर हम डिबेट करने बैठे हैं, उस घटना की उत्पत्ति कहां से हुई? उस घटना का कारक कौन है? और ये कहते हैं कि हमने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। तो क्या आप एक कन्हैया लाल की जान वापस ला सकते हैं? जिस पार्टी के प्रवक्ता के शब्दों के आधार पर जो उन्माद फैला, ये कहते हैं कि हम हत्यारे के समर्थन में, हम गांधी जी के अहिंसावादी पार्टी के लोग हैं और अहिंसा हमारा धर्म है, हम कभी भी इस प्रकार की हत्याओं का समर्थन नहीं कर सकते। और मैंने पहले ही कहा, इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। मैंने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, मानवता का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान बुलाकर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश में जिस प्रकार से यह राजनीतिक रूप देना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात नुपुर जी, मैं बारंबार यही कहूंगा कि आज ये पूरी घटना के विषय का आधार क्या है? आधार यही है जी, नुपुर शर्मा का बयान और उसकी हत्या की भेंट करे कन्हैया लाल जी। मेरी संवेदनाएं हैं उनके साथ, उनके परिवार के साथ। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि सत्ताधारी दल की बेशर्मी देखिए कि ये बंद के नाम पर एक मौत पर राजनीति कर रहे, मौत पर राजनीति कर रही है और छत्तीसगढ़ के कानून व्यवस्था पर सवाल कर रहे हैं। आप किसी दिन नुपुर जी उस पर भी विषय रख लीजिएगा, मैं उस पर भी डिबेट करूंगा। लेकिन आज तो विषय यह है कि छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो उन्माद मचाकर बंद का आह्वान किया था, आज उसको छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। और कन्हैया लाल जी के हत्यारे को हम ये मांग करते हैं आपके प्रति में, उन्हें जल्द से जल्द फांसी मिलनी चाहिए और केंद्र की सरकार को इस पर ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी गलतियां पुनरावृत्ति न हो। मैं तो ये भी कहता हूं कि इस देश में हो क्या रहा है कि एक व्यक्ति की सरेआम वीडियो बनाकर हत्या कर दी जाती है और वो वीडियो पूरे देश में वायरल होता है। कहां है देश का कानून?
कहाँ है देश की सुरक्षा? और ये छत्तीसगढ़ के कानून और सुरक्षा की सर पर बात कर रहे हैं। हमने क्या यही सोचकर पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में दी थी नरेंद्र मोदी जी के हाथों में, अमित शाह जी जैसे गृह मंत्री जी के हाथों में? आज जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से ये अपनी गलतियों को छुपा नहीं सकते। छत्तीसगढ़ की जनता समेत पूरा देश जानता है कि इस कृत्य के पीछे कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इन्हें माफी मांगनी चाहिए, चाहे वो टीवी पर हो चाहे वो अपने दफ्तर को हो। माफी मांगे भारतीय जनता पार्टी। हत्यारी है कन्हैया लाल। लौटूंगी आपके पास घनश्याम जी। सुंदरानी जी, बहुत कड़वा सवाल है ये यहाँ पर। आपको नहीं लगता कि अब जो है शीर्ष नेतृत्व को कहीं ना कहीं प्रवक्ताओं पर या नेताओं पर लगाम लगाना बहुत जरूरी हो गई है? क्योंकि बयानबाजी एक नहीं है, बहुत सारी बयानबाजियां हैं जो बड़े बड़े प्रवक्ताओं और नेताओं द्वारा की जाती है और उसके बाद ये जोखिम उठाना पड़ता है, हिंसा होती है और इस तरह की मृत्यु होती है, मौत होती है, कत्ल होते हैं। निश्चित रूप से रितु जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि जो भी प्रवक्ता हो, चाहे किसी भी दल से संबंध रखते हो, उनकी भाषा संयमित होनी चाहिए। किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाने वाली भाषा नहीं होनी चाहिए। और मैं स्वयं 17 साल भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता रहा हूं रितु जी, एक भी ऐसा विवादास्पद बयान मेरे जिम्मे नहीं है और मैं कभी इस प्रकार के चीजों को प्रोत्साहन नहीं देता। मैं स्वयं कहता हूं कि किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत करने का अधिकार हमें नहीं बनता। हम अपने धर्म की तारीफ करें, अपने धर्म को ऊंचा बताएं, लेकिन दूसरे के धर्म नीचा दिखाएं, ये कतई हमारा नेचर नहीं होना चाहिए, हमारा स्वभाव नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रवक्ता ने गलती करी, मैं मानता हूं कि भावनाओं में किसी ने कोई शब्द कह दिया, ऐसे शब्द कह दिया जो बातें नहीं कहनी चाहिए, उसकी सजा तो पार्टी ने दे दी ना। पार्टी ने तो उनको वहां से सस्पेंड कर दिया ना। और निपुण शर्मा के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी है। सुंदरानी जी, मेरा वही सवाल है, फिर से मेरा वही सवाल है। सस्पेंड कर दिया, पार्टी से निकाल दिया, सब कुछ खत्म हो गया, पर आखिर जो ये बड़बोले बोल हैं वो पार्टी को कहां ले जाते हैं? पूरे दुनिया में इसकी निंदा हुई है इस बयान की, तो आखिर किस तरह से इस पर रोक लगाई जाएगी, किस तरह से फटकार लगेगी उन प्रवक्ता या नेताओं को जो बड़बोले बोल बोलते हैं और उसके बाद ये खामियाजा होता है? देखिए रितु जी, आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी ने गंभीरता से नहीं लिया? और भारतीय जनता पार्टी ने गंभीरता से नहीं लिया होता तो आज नुपुर हमारे पार्टी में होती। भारतीय जनता पार्टी ने गंभीरता से लेकर उन्हें वहां से सस्पेंड किया, प्रवक्ता पद से हटाया और निश्चित रूप से वो सिर्फ नुपुर नहीं, उनके साथ एक अन्य प्रवक्ता को भी हटाया, जिंदल को। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहां गंभीरता से नहीं लिया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लगातार प्रवक्ता हूं 17 साल से, और मैं कोई ऐसी बात कह देता हूं तो इसके लिए क्या पूरी पार्टी को हम जिम्मेदार ठहराएंगे? लेकिन पार्टी को तब जिम्मेदार ठहराएंगे जब पार्टी मेरे पक्ष में खड़ी हो। जब पार्टी मेरे पक्ष में खड़ी नहीं तो पार्टी कैसे जिम्मेदार हो जाएगी रितु जी? और जहां तक सवाल है, एक प्रतिक्रिया लास्ट जो है, मैं घनश्याम जी, मेरा ये छोटा सा सवाल है। दुर्ग की अभी घटना सामने आई, ब्लैकमेलिंग की बात आई है, हत्या की धमकी दी गई है, आखिर उसको लेकर के सरकार कितना तैयार है? सुरक्षा को लेकर के कितना तैयार है? छत्तीसगढ़ में ऐसा तनावपूर्ण माहौल ना बने, उसको लेकर के कितना तैयार है? देखिए, निश्चित ही मैंने पहले भी कहा रितु जी, छत्तीसगढ़ में कानून का राज है और कानून के ऊपर कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, निश्चित ही अगर वो गलत करेंगे तो उनको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। मेरे साथी बड़े भाई सुंदरानी जी कह रहे थे 17 साल से प्रवक्ता है, निश्चित ही कभी भी मेरे मत याद नहीं आता कि सुंदरानी जी ने कोई अपशब्द का उपयोग किया हुआ। मैं इसलिए उनका सम्मान भी करता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सिर्फ एक पार्टी के निष्कासन से, पार्टी से निलंबित करने से, नुपुर शर्मा जैसे बयान से कन्हैया लाल जी की जो मृत्यु हुई, हत्या हुई, वो वापस आ सकती है क्या? और सबसे बड़ी बात, आज तक इतने बड़े बयान के बाद उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? क्या ये इतने बड़े बयान से जो देश और विदेशों में जो माहौल समय इजाजत नहीं देता है घनश्याम जी, समय इजाजत नहीं देता है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल हुए। सुंदरानी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हुए। और इसी के साथ ही हमारे इस खास बहस में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।